ये कुशीनगर के पूरे पार्क हैं पूरे सब। देखो वो एंट्री गेट है सामने और ये पूरा पार्क है। यार कुछ लोगों के लिए ये टूरिस्ट प्लेस है, हमारे लिए मंदिर से कम नहीं है। मंदिर जिसमें भगवान का वास हो। आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ, सुन लेना। भगवान बुद्ध के ही जीवन की कहानी है। भगवान बुद्ध जब बौद्धिस्ट की मतलब बुद्ध बनने के लिए, ज्ञान के लिए निकले तो कई महर्षि से मिले वो। तो एक महर्षि से मिले तो वो बौद्ध भिक्षुक मतलब कि जब मिले तो वो क्या कह दिया, अपना गुरु भाई मान लिए वो। तो जब इन्होंने देखा कि यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं मिल रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, मैं जिस जगह जाना चाहता हूँ उस जगह पे जा नहीं पा रहा, तो क्या किया, ये छोड़ दिए उस जगह को। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप जाओ। तो वो वहाँ से चले गए। तो लेकिन ये जो गुरु भाई बने थे, जिन्होंने इनको अपना गुरु भाई बनाया था, वो साथ इनके पीछे चले गए। तो इन्होंने देखा कि एक ऋषि थे, उनको बोले कि आप एक चावल पे जीवन बिताओ। धीरे धीरे करके वो बेचारे बहुत दुबले पतले होने लगे। तो वो नहाने के कगार मतलब ऐसा भी नहीं था स्नान करने जा सके या उठ सके बैठ सके, कुछ भी बहुत समस्या हो गई थी यार उस टाइम। तो भगवान बुद्ध ने किसी तरह से नहाने वहाने गए, नहा वहाँ के निकल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन निकले। तो आते आते वो रास्ते में गिर पड़े। जब रास्ते में गिर पड़े तो वहाँ पे एक लड़की आई। उन्होंने कही ऐसा क्या आप ढूंढ रहे हो कि आप इतने दुबले आए थे तो कितने अच्छे थे, अब इतने दुबले पतले हो गए हो कि चल नहीं पा रहे हो। तो उन्होंने कहा मैं ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता हूँ। तो उस लड़की ने एक बात बोली भगवान बुद्ध को बोला कि वो ज्ञान किस मतलब जब तुम ही नहीं रहोगे तो ज्ञान किस काम का। भगवान बुद्ध ने सही माना, कहा बात तो सही है, मैं तो अपने ही लिए ज्ञान खोज रहा हूँ ना, बट मैं जब मैं ही नहीं रहूँगा तो ये ज्ञान किस काम का। तो उन्होंने वो छोड़ दिया। उसके बाद में खाना पीना खाने लगे। देखने उनके गुरु भाई देखे, कहे कि यार मैं तो आपको माना था कि आप मेरे गुरु भाई हो, आपकी वजह से हम लोगों को कुछ होगा, हम लोगों को मुक्ति मिलेगी, हम लोगों का कुछ होगा। तो उन्होंने साथ छोड़ दिया भगवान बुद्ध का, वो गलत समझकर साथ छोड़ दिए। यार हमें जब उनकी बातें भगवान बुद्ध सुने तो उन्होंने कहा कि यार जब इस चीज़ में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इस चीज़ से मुझे कुछ मिल नहीं रहा, तो मैं उस रास्ते पे क्यों चलूं। भूखे रहने प्यासे रहने से अगर मुझे कुछ नहीं मिल रहा है तो मैं क्यों भूखा और क्यों प्यासा रहूं। वहाँ पे तो मैं जा ही नहीं पा रहा जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ। और उन्होंने मतलब बातें हुई और भगवान बुद्ध छोड़ दिए उनको। जब भगवान बुद्ध छोड़ दिए तो गुरु भाई भी अलग हो गए। उसके बाद में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो यार देखी देखा पाप, देखी देखा पुण्य ना करो। भगवान बुद्ध के देखो, अब यहीं पे देख लो, भगवान बुद्ध अगर जब एक चावल खाने लगे तो उनके मित्र लोगों ने सोचा कि मेरा मित्र, मेरा भाई इतना कठिन तपस्या कर रहा है तो मैं भी कर लूँ। तो क्या हुआ कि ये जब नहीं मिले तो भगवान जब उन चीज़ों मतलब जो स्टूडेंट आपको बताया था सब, लड़की वाला वही सब हुआ। तो इन्होंने जब देखा खाना पीना खाने लगे तो क्या हुआ कि उनके गुरु लोग, उनके भाई लोग, उन्होंने उनसे पूछा कि यार मैं तो आपको अपना गुरु भाई मानता था, आपने ऐसा कर दिया, आपने खाना पीना खा लिया। भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई आप नकल करने की क्या ज़रूरत थी, जब मुझे इस रास्ते में कोई फ़ायदा ना मिल रहा, कोई कुछ नहीं मिल रहा है तो मैं इस रास्ते को क्यों पकड़ूं। देखिए देखा हम लोग भी करते हैं, हम लोग भी यही करते हैं भैया। उन्होंने देखी देखा किया था, उन लोगों ने देखी देखा ये किया था, देखी देखा कि भगवान बुद्ध की तपस्या देख रहे थे कि ये इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं, मैं भी कर लूँ, हो सकता है इनके साथ में मेरा कल्याण हो जाए। बट ऐसा हुआ नहीं। भगवान बुद्ध थे, जो चीज़ सच्चाई थी, सच्चाई को वो पकड़ना चाहते थे, सच्चाई को अपनाना चाहते।
झूठ और फ्रेब को नहीं। तो भगवान बुद्ध ने वो चीज़ छोड़ दी और उनके साथ गुरु भाई भी साथ छोड़ दिए। उसके बाद में उन्हें बौद्धिस्ट की प्राप्ति हुई, बुद्ध की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब वो उनके पास गए तो देखे कि उनके अनुयायी लोग बोले कि मैं तेरे जैसे पाखंडी को, वो क्या कहते हैं, मैं तेरे जैसे पाखंडी को अपना भाई अपना गुरु नहीं बना सकता। तो भगवान बुद्ध ने कहा वो जो आप छोड़ कर आए थे मैं वो नहीं हूँ, अब देखो मैं बदल गया हूँ, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तब उसके बाद में भगवान बुद्ध को उन लोगों ने देखा और उन्हें ही अपना शिष्य बनाया। उन पांचों को शिष्य बनाया, वही पांचों दूर देशों में जाकर उनका प्रचार प्रसार करने लगे। तो वहीं पे वो अपने धम्म का पहला नियम बनाए थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे धम्म में, हर कोई आ सकता है, बहुत आसानी से आ सकता है, उसको बस इतना ही फॉलो करना है। क्या? फर्स्ट बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। मतलब आप लोग जानते हो, बताने की ज़रूरत ना है, बस यही कह के बुद्ध की शरण में आ जाओ। जीवन को अगर सही ढंग से जीना चाहते हो तो, अगर अपने आप को अंधेरे में और अंधभक्ति में और अंधविश्वास में रखना चाहते हो तो पड़े रहो भैया जादूगरों के पीछे, और बाकी तो सब जादूगर हैं ही। जादूगर के पीछे पड़े रहो, जादू करते रहो, जादू देखते रहो। मैं जादूगर इसलिए कह रहा हूँ भाई, कोई यहाँ से उड़कर वहाँ तभी जा सकता है जब उसको जादू आता हो, और भगवान बुद्ध जादूगर नहीं है, वो सच्चाई का सामना करवाते हैं। सच्चाई देखो, सच्चाई जानो, ये चीज़ कहते हैं। उन्होंने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, उन्होंने कभी किसी को नहीं कहा कि तुम मेरी पूजा करो। आपने तो कई स्टूडेंट उनका सुना होगा यार, मुझे बताने की ज़रूरत ना है, बट आने के बाद में ऐसी जगह पे जहाँ आपको अच्छा लगता हो, ऐसी जगह पे आने के बाद में मेरा मन कहा जो मैं जानता हूँ उसको आप तक शेयर ज़रूर करूँ। तो मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों तक, आप लोग भी बताना ज़रूर यार ये प्लेस कैसा लगा मुझे, और भगवान बुद्ध के बारे में आप लोग क्या जानते हो। भगवान बुद्ध की बढ़िया से अच्छी किताबें पढ़ो। और एक चीज़, माता यशोदा के बारे में ज़रूर पढ़ना। ये चीज़ मुझे ना अच्छा लगता यार, माता यशोदा का भी पूजा होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उन्होंने कम त्याग नहीं किया है, इनके साथ त्याग दिया है। माता यशोदा का भी सम्मान होना चाहिए। नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम कुशीनगर में क्या है, प्रतिष्ठित पतक महावीर महामठवीर का समाधि स्तूपन 1800 कही साला 98 हाँ 1898 दूसरी तरह से लिखा हुआ है इसलिए समझ में नहीं आ रहा। ये देखो, पता नहीं कौन बना के गया है, ऐसी गंदी चीज़ें बनाते रहते हैं। कोई ना, हम तो कहते हैं भैया पूरी दुनिया बुद्धमय हो जाए, सबके सब बुद्धमय हो जाए, पूरी दुनिया बुद्धमय हो जाए, कोई अंधभक्ति में ना रहे, कोई अंधा ना रहे, सबको ज्ञान मिले, सबको सम्मान मिले। ये सब चीज़ें देख रहे हो, यहाँ पे लोग शायद रहते होंगे या बैठकर तपस्या करते होंगे या पढ़ते होंगे, कुछ तो करते होंगे यहाँ पे। ये आज का नहीं है यार, ये चीज़ें सब आज की नहीं है, ये भगवान बुद्ध की चीज़ें हैं, और भगवान बुद्ध आज के नहीं हैं यार। हमारे देश को विश्व गुरु बनाने वाले भगवान बुद्ध ही हैं, जहाँ तक मैं मानता हूँ। योगी मोदी हूँ, योगी हूँ, मुकेश अंबानी हूँ, कोई भी हो, कहीं भी हो,
इंडिया से जब कोई बाहर जाता है तो वो सिर्फ यही कहता है, आई एम बौद्धिस्ट कंट्री, आई एम कमिंग फ्रॉम बौद्धिस्ट कंट्री। सॉरी, यही बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, आई एम कम फ्रॉम बुद्धिस्ट कंट्री। मैं भगवान बुद्ध की देश से आया हूँ। कोई ये नहीं कहता मैं राम के देश से आया हूँ, श्याम के देश से आया हूँ, इनके देश से आया हूँ, उनके देश से आया हूँ। कोई ऐसा नहीं कहता, बस अपनी पहचान छिपाना चाहते हैं और कुछ नहीं यार। और यही गलती हमारे देश की विडंबना यही है। हम अपनी ही चीज़ों का सम्मान नहीं करते, हम अपनी ही चीज़ों को नकारते हैं। नहीं तो ऐसी महानुभूतियाँ हैं हमारे देश में। भगवान बुद्ध की पूजा क्यों होती है? क्योंकि उनके पास ज्ञान है। बाबा साहब की पूजा क्यों होती है? क्योंकि उनके पास ज्ञान है। स्वामी विवेकानंद की पूजा क्यों होती है? क्योंकि उनके पास ज्ञान है। यार, देश को विश्व गुरु बनाने वाले यही लोग तो हैं। बुद्ध जी हुए, बाबा साहब हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, और बहुत ऐसे लोग हैं यार, बहुत से बौद्धिस्ट हैं जो देश विदेश में जाके ज्ञान का पताका फहराए। ये इन चुट्टे चोरों से विश्व गुरु ना बनने वाला है। ऐसे चोर लोग विश्व गुरु नहीं बना सकते जीवन में। विश्व गुरु भारत पहले से है और रहेगा। इनको बस लड़ाने में मज़ा आता है, लड़ो मरो कटो। यार ये सब देखो, इतनी पुरानी पुरानी चीज़ें हैं, बताओ। ये सब आज के हैं, आज के नहीं हैं। भगवान बुद्ध तो यार भगवान बुद्ध हैं। ये लिए मेरे लिए मंदिर से कम नहीं, मंदिर से कई गुना बढ़ के है। मंदिर में तो अब जाऊंगा ही नहीं जीवन में। मंदिर से नाता तोड़ लिए, अब बुद्ध से नाता जोड़ लिए। ओनली फॉर बुद्ध, अदर कोई नहीं। तो ये सब यार हमारे इतिहास हैं। हम ऐसी ऐसी चीज़ों को देखो अपने खुद। और देखो एक चीज़ और हमने नोटिस की यहाँ पे, कि ये जो स्तूप दिख रहा है, ये स्तूप और ये जो पुराने सब बने हैं, ये सब उस स्तूप के किनारे किनारे साइड पे हैं। ठीक, किनारे किनारे पर साइड में है। इसका मतलब यहाँ पे लोग पूजा कर रहे होंगे, पूजा पाठ करते होंगे। यहाँ पे लोग पूजा पाठ करते होंगे, और मतलब खाना पीना बनाना तो रहता होगा, स्कूल चलता होगा, कॉलेज चलता होगा, बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे होती होंगी। उस टाइम की बात है। इस टाइम पे जो हो रहा है देख रहा हूँ बस। प्रशिक्षण होता है, मतलब इसका रख रखाव हो रहा है। अंदर नहीं जाने देते किसी को। नहीं तो अगर अंदर जाने दिए होते तो अब तक तो सब उजाड़ पजाड़ के फेंक डाले होते वो लोग। लेकिन नहीं यार, हमें अपना इतिहास जानना चाहिए, अपना इतिहास बचाना चाहिए। हम लोग नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा, बताओ। ये गलत बात है भैया। अब तो हम बुद्ध के हो गए हैं। कोशिश करूँगा कि मेरे थ्रू जितने बुद्ध बने पाए, बुद्ध धर्म को अपनाना चाहें वो अपना सकते हैं। मैं बुद्ध के धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा, और इनके ज्ञान को फैलाने की कोशिश करूँगा, जहाँ तक कोशिश रहेगी मेरी। तो अब रखते हैं, जहाँ से चालू किए थे उस टेंपल को तो मैं आप लोगों को दिखा दिया हूँ, और आगे भी चलते हैं। अब रखते हैं।